हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज हम करेंगे एंटी नेट इकोनॉमिक्स का टॉपिक मार्केट फेलियर। तो इसके अंदर हम आज करेंगे 10 रीजंस फॉर मार्केट फेलियर। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। मार्केट फेलियर वैसे देखा जाए तो आपके 3 टॉपिक्स में आ जाता है। माइक्रो का भी पार्ट है, देन ये पब्लिक फाइनेंस का भी है, देन इन्वायरमेंट का। तो ये तीनों में सेम ही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। मार्केट फेलियर, तो हम देखते हैं मार्केट फेलियर क्या होता है। मार्केट फेलियर तब होता है जब हमारी जो इकोनॉमी है, जब वहाँ पे मैक्सिमम सोशल वेलफेयर अचीव ना कर पाए। जब हमने माइक्रो का टॉपिक किया था, पैरेटो ऑप्टिमिटी, देन स्लट्सकी इफेक्ट, देन बर्गनसन सैमुअल्सन, तब ये इनका मेन मोटिव क्या था? मैक्सिमम सोशल वेलफेयर करना। ये हमारे जो मोटिव है उसको अचीव करना। जब ये मोटिव हमारा या जो एम है वो अचीव नहीं होता तो हमारी मार्केट फेल हो जाती है। इसका मेन रीज़न क्या होता है? जब डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट नहीं करती, वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से अलग हो जाती है, डिसइक्विलिब्रियम की तरफ चली जाती है, तब मार्केट फेल हो जाती है। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं मार्केट खराब होने से या मार्केट डिटोरेशन होने के। तो इसके मेन रीजंस है जैसे मोनोपोली पावर, प्राइस लिमिट, मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो हम पहले पढ़ लेते हैं मोनोपोली पावर क्या होती है। मोनोपोली पावर है जैसे कि अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे हमने शुरू किया है, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, तो वो अभी तक सिर्फ हमने ही शुरू किया है, तो हम उसका अगर ज़्यादा प्राइस सेट कर देंगे, ठीक है, तो हमारी वो मोनोपोली सेट हो जाएगी और हमने कॉपीराइट कर लिया कि वो और कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे मैक्सिमम सोशल वेलफेयर नहीं होगा, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को आना पड़ेगा। तो इसको वैसे मार्केट फेलियर कहते हैं। देन प्राइस लिमिट, जैसे गवर्नमेंट ने प्राइस की लिमिट लगा दी कि आपको इसके ज़्यादा प्राइस नहीं ले सकते बायर से। देन मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट, हमने हमारा जो कोई भी प्रोडक्ट है उसके प्राइस है, जो प्राइस में जो इनपुट, जो प्रोडक्ट के अंदर इनपुट्स लगे हैं, जैसे जो हमारा मेन इनपुट है वेज लेबर, तो लेबर की जो वेजेस है उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी। तो इस बार भी कभी कभी मार्केट फेल हो जाती है। देन गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी होती है या कंट्रोल करके रखा होता है मार्केट को, तब भी मार्केट फेल हो जाती है। देन इसके रीजंस क्या होते हैं? जो 10 रीजंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे पब्लिक गुड। तो पब्लिक गुड कौन से गुड्स होते हैं? जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। जो इसकी जो यूटिलिटी है, जो इसका जो मिलेगी ये गुड, वो सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी, बट जो इसकी कॉस्ट होएगी वो कोई कोई ही शेयर करेगा, वो इक्वली सभी शेयर नहीं करेंगे, बट उसका जो बेनिफिट है वो सभी जनों को इक्वल ही मिलेगा। तो इसी को क्या कहते हैं? फ्री राइडर प्रॉब्लम कहते हैं। जब इन सभी को, जब ये कॉस्ट इक्वली शेयर नहीं होगी जबकि उसका बेनिफिट है वो इक्वली शेयर हो रहा है, तो इसको पब्लिक गुड कहते हैं। और ये भी मैक्सिमम सोशल वेलफेयर नहीं हो पाता, तो ये रीज़न बनती है मार्केट फेलियर का। देन आ जाते हैं पब्लिक बैड। जब प्राइवेट गुड्स होते हैं वो पब्लिक के लिए बैड बन जाते हैं, तो ये भी मार्केट फेलियर का रीज़न बन जाता है। जैसे कि हमारे ऑटोमोबाइल्स, ये एक प्राइवेट ओनर प्रोवाइड करते हैं, इसे प्राइवेट गुड्स कहते हैं। जो कस्टमर इसकी सर्विस ले रहा है, ऑटोमोबाइल, मान लो किसी ने ट्रांसपोर्ट करा है, वो कहीं से ट्रैवल कर रहा है, तो वो उसकी जो कॉस्ट होएगी वो तो वो बायर जो भी उसको सर्विस लेगा वो पे करेगा। बट जो जो टैक्सी है, जो भी ट्रांसपोर्ट है, वो जो एयर पोल्यूट करेगी, उसका इफेक्ट किसको होगा? दूसरे लोगों को होगा, दूसरे इंडिविजुअल्स को होगा, उनको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल्स होंगे वो नेगेटिव बन जाएंगे और पब्लिक बैड बन जाएगा, पब्लिक के लिए बैड बन जाएंगे। तो इससे भी हमारी मार्केट फेल हो जाएगी। देन आ जाता है इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब नॉलेज या इंफॉर्मेशन जो भी गुड्स के बारे में है, तो अगर हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, तब भी क्या होगा? मार्केट फेल हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है डॉक्टर्स की, लॉयर्स की। अब कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं, बट वही डॉक्टर से एक ही टाइम पे किसी और से ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं। तो ये हम बिल्कुल नहीं पता लगा सकते कि वो किससे कौन कितने रेट चार्ज कर रहे हैं। तो इसमें क्या आ जाता है? लार्ज गैप आ जाता है इन्फॉर्मेशन का। बायर और सेलर को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, ना ही क्वालिटी का पता चलता कि वो किस टाइप की हमें क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। देन आ जाता है रेगुलेशंस ऑफ मोनोपोली। जो अभी मैंने मोनोपोली का पॉइंट समझाया था, ये वही मोनोपोली है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम डाइवर्स ड्यू टू, अगर वो प्राइवेट मोनोपोली होगी और या फिर मोनोप्सोनी होगी, तो उससे भी मार्केट डाइवर्स हो जाएगी, मतलब इक्विलिब्रियम से हट जाएगी।
अब मोनोपोली सेलर करेगा, जैसे कि उसने कोई प्रोड्यूस किया गुड, ठीक है, खाली वो ही है जो वो मार्केट में सारी की सारी जो एग्रीगेट डिमांड है उसको फुलफिल कर रहा है, तो वो मोनोपोली होगी। अब मोनोप्सोनी बायर क्या होगा, जैसे कि वो क्या होते हैं, मोनोप्सोनी बायर वो होते हैं जहाँ पे सिर्फ खरीदने वाला एक है, ठीक है, जबकि सेलर बहुत सारे हैं। जैसे कि लेबर मार्केट है, लेबर मार्केट में वो एक ही है जो हायर करेगा सभी लेबर्स को, तो वो क्या बन जाएगा, बायर, तो उसे मोनोप्सोनी बायर कहते हैं। तो इसके अंदर भी मोनोपोली का चलता है। इस मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए भी मार्केट फेल हो जाती है। कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाईज है, जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में चलती है, तो इसमें क्या होती है, मार्केट फेल रहती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें प्राइस सेट करती है और एक्शंस लेती है कोई भी मिस हैपनिंग होने से, या फिर कोई भी मोनोपोलिस्टिक को हायर प्राइस चार्ज करने के लिए। देन आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो मार्केट इज द मैकेनिज्म यूज, जो मार्केट है वो क्या करती है, हमें एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है ताकि हम इकोनॉमिक एफिशिएंसी को अचीव कर सके, प्रमोट कर सके। बट अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्रूव नहीं है तो भी मार्केट फेल हो जाती है। क्यों, तो इसीलिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट क्या करे, अटेम्प्ट करे, उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करे, जिसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, ताकि जो हमारी जो डिमांड है, जो मार्केट की डिमांड है, उसको भी पूरा करा जा सके, और जो सप्लाई जितनी भी है वो सारी की सारी ओवर ओवर सप्लाई ना हो, ना ही अंडर सप्लाई हो, इक्वल हो डिमांड के बराबर, तभी वो मार्केट इक्वल होगी। बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की वजह से मार्केट फेल हो जाती है। जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्स लगा के, सोशल सिक्योरिटी लगा के, तो इससे क्या होगा, हमारी मार्केट सही हो सकती है, या ये उल्टे भी हो सकते हैं, इसके रीजन सही भी हो सकते हैं। दोनों इफेक्ट पड़ते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों साथ साथ चलते हैं, कि एक साइड वो एडवांटेज दे रही है, दूसरी साइड वो डिसएडवांटेज साथ में साथ दे रही है। देन आ जाता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी, कॉमन रिसोर्सेज मतलब ये सभी के लिए इक्वल है, वो रिसोर्सेज वो सभी का ही है, कोई भी उसका प्राइवेट ओनर नहीं है, ना ही पब्लिक ओनर है, वो सभी के लिए है। तो इस टाइप की मार्केट जनरली फेल होती है, फेलियर जाती है। सच रिसोर्सेज बीइंग डिप्लेटेड इन अनसस्टेनेबल मैनर, अगर हम उसे बिना अच्छे से यूज़ करें या ओवर यूज़ करें तो वो रिसोर्सेज डिप्लेट होते जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि फिश इन द सी, अब वो सभी की इक्वली है, तो वो कोई भी आके उसे फिश को कैच कर सकता है। ट्रीज फ्रॉम फॉरेस्ट, अब ट्रीज पे नहीं टैग लगा हुआ कि ये ट्रीज हमारे, ये ट्रीज हमारे, वो सभी के कॉमन है। एयर इन एटमोसफेयर, अब एयर भी सभी की कॉमन प्रॉपर्टी है, तो इन केसेस में भी हमारी जो मार्केट है वो फेल हो जाती है। देन इम्परफेक्ट मार्केट, अब मार्केट ही इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट मार्केट जैसे ओलिगोपोलिस्ट हो गई हमारी, डिओपोली मार्केट हो गई, देन मोनोपोलिस्टिक होगी, मोनोपली हो गई, तो ये सारी मार्केट भी हमारी फेल हो जाती है इक्विलिब्रियम या इकोनॉमिक वेलफेयर करने में। इसमें बायर एंड सेलर इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइस ऑफ प्रोडक्शन को, फुल डिस्क्लोजर नहीं होता कोई भी इंफॉर्मेशन का, हायर बैरियर्स की वजह से या एग्जिस्टेंस की वजह से ये मार्केट फेल हो जाती है। देन इनकम्प्लीट मार्केट, द एब्सेंस ऑफ मार्केट, अब उस गुड्स की मार्केट, जिस गुड्स की मार्केट ही नहीं होगी तो वो मार्केट भी फेल हो जाती है। वहाँ पे सोशल और प्राइवेट, देयर इज नो वे टू इक्वेट देयर सोशल एंड प्राइवेट बेनिफिट एंड कॉस्ट आइदर, तो उन गुड्स की ना ही प्रेजेंट में वैल्यू होती, ना ही फ्यूचर में, दोनों ही टाइम उनकी बेनिफिट और कॉस्ट को इक्वल नहीं करा जा सकता, तो इन मार्केट्स को इनकम्प्लीट बोलते हैं। तो इन केसेस में भी हमारी जो मार्केट है वो मार्केट फेलियर का हिस्सा होते हैं। देन आ जाता है एक्सटर्नलिटीज। तो एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, जब एक पर्सन के इफेक्ट करने से दूसरे पर्सन को इफेक्ट, उसके वेलबींग को इफेक्ट करता है। कोई एक पर्सन ऐसे गुड्स बना रहा है जिससे वो पोल्यूशन फैला रहा है, तो इससे दूसरों को इफेक्ट पड़ा है, तो इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नलिटीज। तो एक्सटर्नलिटीज की वजह से भी मार्केट फेलियर हो जाता है। ये डायरेक्टली नहीं प्राइस पे इफेक्ट पड़ता, ये इनडायरेक्टली कॉस्ट और बेनिफिट को इफेक्ट डालता है। तो एक्सटर्नलिटीज भी, मैंने अगर पब्लिक गुड्स है तो उसके अंदर मैंने वीडियो प्रोवाइड की हुई है, उसके अंदर एक्सटर्नलिटीज को पूरे अच्छे से समझा रखा है, इसकी टाइप्स क्या है, ये इसकी क्या इफेक्ट डालते हैं, कैसे कैसे होता है, ठीक है, ये आप मेरी वीडियोस को देख लीजिएगा। देन आ जाता है असमेट्रिक इंफॉर्मेशन। तो ये वाली वीडियो भी मैंने अच्छे से डिटेल में डाल रखी है, अगर जिसको भी अच्छे से समझना है तो वहां जाके समझ लीजिएगा। और ये टॉपिक भी आपका बहुत जरूरी है, इससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन श्योरली आते हैं। देन असमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, जब एक पार्टी को ज़्यादा या कम नॉलेज होती है, अच्छी नॉलेज होती है दूसरे के कंपैरिजन में,
तो उसे असमेटिक इंफॉर्मेशन, वो गलत इंफॉर्मेशन, वो दूसरों को गलत गाइड करके अपना मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर देता है, तो उसको असमेटिक इंफॉर्मेशन कर देते हैं। इम्बैलेंस बन जाता है मार्केट में, तो उससे मार्केट फेलियर हो जाती है। तो उससे क्या क्या हो जाता है, एडवर्स सिलेक्शन होता है, मोरल हजार्ड हो जाते हैं, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम आ जाती है, लेमन मार्केट आ जाती है। तो ये वाला टॉपिक मैंने असमेटिक इंफॉर्मेशन में अच्छे से करवा रखा है, तो आप ये टॉपिक वहां से देख लेना। तो यही थे हमारे आज के 10 रीजंस मार्केट फेलियर के। तो आज की वीडियो हमारी खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।